नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फटाफट से सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, बेहतरीन सी क्लास हमारी रहती है बायोलॉजी की, और पीछे की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे बेटा नर्वस सिस्टम के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन टिश्यू, या एक प्रकार से मैं कहूँ एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जंतु ऊतकों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है। तो जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर बात करें किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें, जंतु ऊतक के बारे में बात करें। ऊतक की अगर मैं बात करूं कि सर टिश्यू क्या होता है, एक प्रकार से ऑर्गन बनाने में हेल्प करने का काम करता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है बेटा, एक प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, एक प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है मानव शरीर में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कोशिका है, यानी कि पूरी बॉडी को ऑपरेट करने का काम और बॉडी का ढांचा बनाने का जो प्रॉपरली वर्क है वो सेल कर रही है। अब जो सेल है, कोशिका है, वो मल्टी जब हो जाएंगी, बहुत सारी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, तो सेल से क्या बन जाएगा, टिश्यू। क्या बन जाएगा बेटा, टिश्यू बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह। टिश्यू क्या है बेटा, एक प्रकार से कोशिकाओं के समूह से टिश्यू का निर्माण होता है। कोशिकाओं का समूह, ठीक है। दूसरा जो टिश्यू है आपका वो क्या है सर, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन फॉर्मेशन में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन फॉर्मेशन, अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अंगों की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अंगों के निर्माण में उत्तरदायी है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कहा कि सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, टिश्यू, सेल। तो सबसे पहले क्या बन रहा है सर, सेल, और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बना रही हैं सर, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बना रही हैं जी टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ जो टिश्यू है वो मिलकर के क्या बनाएंगे जी, ऑर्गन बनाएंगे, अंग। अब अंग जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब ऑपरेट करेगा, वर्क करेगा, तो बन जाएगा बेटा ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो यहां कोशिका से प्रारंभ होगा और कोशिका से आगे चल के ग्रुप बनते जाएंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन तक हम पहुंच जाएंगे, यानी कि जीव के निर्माण तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बन रही है, कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही हैं बेटा, टिश्यू, और बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, स्टमक, ठीक है। और जब ये इकट्ठे होकर के जब पूरा सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम है जिनमें बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा मिलकर के क्या कर रहे हैं, फंक्शनेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जब ये प्रॉपर तरीके से सभी ऑर्गन वर्क करेंगे तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो किसी भी जीव की फॉर्मेशन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, यहां पर टिश्यू का महत्वपूर्ण योगदान है सर। किसका महत्वपूर्ण योगदान है, टिश्यू का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में। कितने टाइप के होते हैं बेटा, डिस्कस करेंगे। अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए, अगर जंतु ऊतक की बात की जाए, अगर एनिमल टिश्यू की बात करें
तो एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं जी? तो एनिमल टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप होते हैं सर। एनिमल टिश्यू के बेसिकली कितने टाइप होते हैं बेटा? 4 टाइप होते हैं जी। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं ये ध्यान से सुनना। सबसे पहला कौन सा होगा? एपिथेलिकल। कौन सा होगा बेटा? एपिथेलिकल टिश्यू होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? उपकला उत्तक। जिसको आप क्या बोलेंगे बेटा? उपकला उत्तक बोलेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे जी? एपिथेलिकल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उपकला उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा सर? उसके बाद पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कौन सा टिश्यू होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं बेटे? संयोजी उत्तक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? मस्क्यूलर। उसके बाद क्या होता है बेटे? उसके बाद होता है सर मस्क्यूलर टिश्यू, यानी कि मांसपेशीय उत्तक, या बोला जाता है सीधा ही क्या? पेशीय उत्तक या पेशी उत्तक। पेशीय उत्तक या क्या बोल देंगे? पेशी उत्तक बोल देंगे। क्लियर है बच्चे जी। उसके बाद आगे चल के मस्क्यूलर टिश्यू के बाद आता है न्यूरल टिश्यू, या इसको बोल देते हैं बेटा नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्व टिश्यू या न्यूरल टिश्यू बोल देते हैं। तंत्रिका उत्तक। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? तंत्रिका उत्तक। एनिमल में मेजरली ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं, जो पूरी बॉडी को ऑपरेट करने का काम करते हैं या पूरी बॉडी को फंक्शनेट करने का काम करते हैं। किस तरीके से, कौन कौन से ऑर्गन में ये पाए जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलिकल टिश्यू। उपकला उत्तक क्या होता है बेटा? सबसे पहले कौन सा टिश्यू डिस्कस करेंगे? एपिथेलिकल टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर एपिथेलिकल टिश्यू की बात की जाए, अगर उपकला उत्तक की बात की जाए, तो विशेष बात क्या है? इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आर नोट प्रेजेंट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर नोट प्रेजेंट। अंतरकोशिकीय जो स्थान है वो इसमें नहीं पाया जाता। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब बेटा, इस जो एपिथेलिकल टिश्यू की जो सेल्स होती है, इस तरीके से ध्यान से देख रहा, जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता बेटा? स्पेस नहीं होता है। किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है प्यारे बच्चे? स्पेस नहीं होता है। जैसे ये टिश्यू है, ठीक है। अब इनके अंदर जो ये इस एपिथेलिकल टिश्यू की कोशिकाएं हैं, इनके बिटवीन देखो सीधा ही क्या दिख रहा है आपको? दीवारें दिख रही हैं। इनके बिटवीन कोई भी क्या नहीं पाया जा रहा है? स्पेस नहीं है। इनके बीच में कोई भी क्या नहीं है प्यारे बच्चे? स्पेस नहीं है। तो उपकला उत्तक वो उत्तक होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। दूसरा, इनको क्या बोला जाता है? इनको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है इनको? अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक तरीके से लिख लेंगे। इनको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव। इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, सुरक्षात्मक उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी अंग को, किसी भी हमारे ऑर्गन की सुरक्षा करने का काम करते हैं। सुरक्षात्मक उत्तक कहा जाता है। कोई भी ऑर्गन है तो उस ऑर्गन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहरी आवरण होता है, जैसे किडनी है,
ठीक है, जैसे लीवर है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, जैसे ब्लड की वेजल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं हमारी, उनका जो बाहरी आवरण होता है, आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली सुरक्षात्मक कवच होता है बेटा, उस सुरक्षात्मक कवच को किसके द्वारा वो सुरक्षात्मक कवच बनता है हमारा, तो वो बनता है एपिथेलिकल टिश्यू के द्वारा, उपकला ऊतक के द्वारा उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अधिकांश और जो हमारे ऑर्गन है तो लिख सकते हैं एपिथेलिकल टिश्यू फॉर्म्ड, नोट डाल करके लिख सकते हैं यहां पर आप। एपिथेलिकल टिश्यू formed, epithelical tissue formed organ and vessels outer layer, वेजल्स आउटर लेयर, उपकला ऊतक अंगों और गुहाओं के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। उपकला ऊतक अंगों एवं जो गुहा होती हैं, गुहा के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। तो एपिथेलिकल जो टिश्यू है उसका क्या काम है? अब देखो, किसी भी ऑर्गन की जो आउटर लेयर है वो क्या करेगी बेटा, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। वो क्या करेगी, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो ऑर्गन को एक प्रकार से प्रोटेक्ट कौन करेगा फिर? एपिथेलिकल टिश्यू करेगा। क्यों सर? क्योंकि भाई बाहरी लेयर का निर्माण ही कौन कर रहा है, तो एपिथेलिकल कर रहा है। तो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कौन सा हुआ, एपिथेलिकल हुआ। एक प्रकार से प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कौन सा हुआ प्यारे बच्चे, आपका एपिथेलिकल टिश्यू हुआ। क्लियर है यहां तक जी? अब बात करते हैं कि एपिथेलिकल टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलिकल टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई ये कहां कहां पाए जाते हैं। आउटर लेयर, जिस तरीके से एपिथेलिकल टिश्यू के एग्जांपल दे देता हूं आपको। अगर बात की जाए एपिथेलिकल टिश्यू के एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारी जो स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयर है वो भी किससे बनी हुई है सर, एपिथेलिकल टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है सर, एपिथेलिकल टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो माउथ कैविटी है, हमारी माउथ कैविटी के अंदर भी पाया जाता है या लिनिंग ऑफ माउथ। हमारा माउथ के अंदर की जो कैविटी है, जो फ्री स्पेस है, हमारा जो खुला भाग होता है मुंह के अंदर का, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है बेटा, इसकी आउटर लेयर भी कौन बनाता है, एपिथेलिकल टिश्यू बनाता है। उसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं जिस तरीके से जो हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, जो श्वसन नली है उसकी आउटर लेयर भी, श्वसन नली भी एक प्रकार की क्या है बेटा, गुहा है। या जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं बेटा, क्या लिख सकते हो, ब्लड वेजल्स जो होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनके आउटर का जो आवरण है, उनकी बाहरी जो परत है वो भी किससे बनती है, एपिथेलिकल टिश्यू से बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलिकल टिश्यू उपकला ऊतक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण कर रहा है, और सुरक्षात्मक कवच सबसे आउटर लेयर होती है हमारे ऑर्गन्स की या हमारी बॉडी के अंदर जो गुहाएं हैं या जो कैविटीज हैं उनकी। क्लियर? अब एपिथेलिकल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलिकल टिश्यू के टाइप कितने होते हैं बेटा, तो बात करें तो लगभग 6 प्रकार का आपको देखने को मिलता है। कितने टाइप का? 6 टाइप के एपिथेलिकल टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुन लेना। उपकला ऊतक के टाइप,
कितने प्रकार का होता है बेटे? 6 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 6 प्रकार का होता है। अब 6 प्रकार का कौन कौन सा होगा देख लो। सबसे पहले नंबर 1 पे सिंपल एपिथेलिकल, सरल उपकला उत्तक। दूसरा कौन सा होता है सर? कोलम्बुलर, खंबाकार, कोलम वाला। खंबाकार उपकला उत्तक। उसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसा। क्यूबॉइडल, स्तंभ के जैसा, स्तंभाकार उपकला उत्तक। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो सिंपल हो गया सर, एक कैसा होगा? खंबे के जैसा होगा, कोलम के जैसा होगा। ठीक है, एक कैसा होगा सर? क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसा, घन के जैसा होगा। ठीक है, फिर कौन सा होगा? सेट्रीफाइड, फिर कौन सा होगा? सिलिएटेड, और फिर कौन सा होगा? ग्लैंड्यूलर। सेट्रीफाइड, सिलिएटेड, और नंबर 4 पे सेट्रीफाइड, या इसको सिलिफाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, सिलिएटेड, और नंबर 6 पे होगा ग्लैंड्यूलर। ठीक है, इनके यही नाम होंगे बेटे। सेट्रीफाइड ही लिख देते हैं, सेट्रीफिल्ड, उपकला उत्तक, सिलेटेड, उपकला उत्तक, और ये हो गया ग्लैंड्यूलर, या इसको गोलाकार भी बोल देते हैं बेटा, या इसको क्या बोल देते हैं? गोलाकार। अब इन जो सिंपल एपिथल है, कोलम्बुलर है, क्यूबॉइडल है, सेट्रीफाइड है, सेलिएटेड है, या ये आपका ग्लैंड्यूलर है, ये जो टिश्यू है बेटा, इनकी जो सेल्स है वो अलग अलग दिखाई देगी। जैसे जो सिंपल एपिथेलिकल है, इसकी जो कोशिका होगी वो चपटी होगी एक प्रकार से। अच्छा, दूसरी कोलम्बुलर है, उसमें जो सेल होंगी वो कोलम की तरह होंगी, बड़ी बड़ी। इसी तरीके से क्यूबॉइडल है, उसमें क्यूब के तरीके की कोशिकाएं होंगी। कैसी होंगी बेटा? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की क्या बनेंगी? सेल बनेंगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? चपटी और पतली कोशिकाएं, इसमें क्या होगा? खंबाकार कोशिकाएं, इसमें क्या होगा? स्तंभाकार कोशिकाएं। इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाएंगी सभी में। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात जी? चले आगे। एक बार मैं लिख भी देता हूं साथ में ताकि तुम्हें याद रह जाएंगी। सेम जो ऐसे हैं ये हैं, इनमें सेम ऐसे। इसमें क्या होगी? सेट्रीफाइड में कैसी कोशिका होगी भाई? चपटी होगी, सरल उपकला जैसी। कोलम्बुलर में कैसी होगी? कोलम्बुलर में होगी सर खंबाकार, तो इसमें भी खंबाकार। क्यूबॉइडल में स्तंभाकार, तो ग्लैंड्यूलर में भी क्या हो जाएंगी? स्तंभाकार कोशिकाएं हो जाएंगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर याद रख लेंगे। इसमें कैसी होंगी सर? तो इसमें होंगी सिंपल, यानी कि चपटी हो जाएंगी, चपटी एवं पतली कोशिकाएं, थिन होंगी बेटा। ठीक है, कॉलम लाइक सेल, खंबाकार कोशिकाएं होंगी इसमें। इसमें कैसी सेल होंगी? क्यूब के जैसी होंगी, घनाकार कोशिकाएं।
घनाकार कोशिकाएं होंगी, ठीक है, क्यूब के जैसी सेल्स होंगी। क्लियर, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छे से एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वहीं इसमें भी कैसी होंगी सर? चपटी एवं पतली कोशिका, ठीक है। सिलिएटेड में कैसी होंगी सर? तो सिलिएटेड में होंगी सर खंभाकार, इसमें कैसी होंगी सर? ग्लैंडुलर में, ग्लैंडुलर में कैसी होंगी? तो इसमें जो हो जाएंगी क्यूब के जैसी घनाकार कोशिकाएं, ठीक है। और ये एपिथेलिकल टिश्यू जो है अलग अलग जगह, एपिथेलिकल टिश्यू क्या करेगा बेटा? अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का निर्माण करेगा। अलग अलग चीजों का कैसे? जैसे सर एक एपिथेलिकल टिश्यू जो है वो कर रहा है सर किसी का, जैसे सिंपल एपिथेलिकल है तो ये जो रक्त वाहिकाएं हैं या जो एल्वियोली हैं उनका क्या करेगा? निर्माण करेगा, और ये ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन का काम भी करता है। तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलिकल की बात कर लेते हैं हम। लिखो सिंपल एपिथेलिकल टिश्यू, सिंपल एपिथेलिकल टिश्यू ये क्या कर रहा है भाई? तो जो सिंपल एपिथेलिकल है, जो सरल उपकला है, इसका फंक्शन क्या होगा सर? तो विशेष बात ध्यान से रखने वाली कि इसका जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, ब्लड वेसल रक्त वाहिकाएं, और जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, श्वसन नली का बाहरी आवरण बनाता है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं और श्वसन नली का बाहरी आवरण बनाता है कौन? सिंपल एपिथेलिकल। उसी के साथ साथ एक बात और विशेष आपको ध्यान रख लेनी है बेटा, क्या ध्यान रख लेना है भाई? जो सिंपल एपिथेलिकल टिश्यू है ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है या परिवहन में सहायक है। तो लिखेंगे रक्त एवं ब्लड एंड न्यूट्रिएशन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है। पोषक तत्वों के परिवहन में क्या है बेटा? सहायक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, तो ब्लड क्या कर रहा है सर? दो चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो भोजन से हमने कलेक्ट कर लिए हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स, उनको कलेक्ट, जो न्यूट्रिएंट्स हमने कलेक्ट किए उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी कौन कर रहा है यहाँ पे? तो याद रखेंगे ब्लड कर रहा है बेटा। कौन कर रहा है? ब्लड। अब ब्लड जब ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है तो सबसे विशेष बात, ब्लड जब वर्क कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन कर रहा है? सिंपल एपिथेलिकल टिश्यू। कौन कर रहा है? सिंपल एपिथेलिकल टिश्यू करता है। क्लियर, समझ में आ गई? उसके बाद जो सेट्रीफाइड है या जो अपना खंभाकार है, कोलम्बुलर है, ये क्या बनाता है सर? तो अगला लिख लो, खंभाकार कौन सा है हमारा? कोलम्बुलर। लिख लो। कोलम्बुलर जो है, खंभाकार जो है, ये क्या कर रहा है सर? ये फॉर्मेशन करता है आउटर लेयर ऑफ स्टमक, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन।
आमाशय यानी कि हमारा पेट, और हमारी जो आंत होती हैं बेटा, आमाशय और आंत, या आंतों का बाहरी आवरण बनाता है ये। अब जो हमारी आंत है वो क्या कर रही है बेटा, एब्जॉर्ब कर रही हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो ये क्या करता है बेटा, पोषक तत्वों का अवशोषण करने में सहायक है। पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या है, ये सहायक है। पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या है, ये सहायक है सर। कैसे सर, जिस तरीके से हमने क्या कहा कि स्टमक भी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है सर, भोजन को इकट्ठा कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और दूसरा क्या है, इंटेस्टाइन भी भोजन से क्या चुरा रही है बेटा, न्यूट्रिएंट्स चुरा रही, पोषक तत्व। तो उनकी इंटरनल जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, बाहरी लेयर है, वो किससे बन रही है, कॉलमुलर टिश्यू से बन रही है, खंभाकार टिश्यू से बन रही है। किससे बन रही है, खंभाकार टिश्यू से बन रही है। और यही खंभाकार टिश्यू से बनने वाले जो ये टिश्यू जो है, यही फिर क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे किसमें बेटा, अवशोषण में। किसमें हेल्प कर देंगे, अवशोषण में हेल्प कर देंगे। अवशोषण का मीन यहाँ पे क्या है सर, तो अवशोषण का मीन हो गया यहाँ पे कलेक्ट करना। अवशोषण का मीन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कलेक्ट करना, ठीक है, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सिलिएटेड। उसके बाद किसकी बात करते हैं बेटा, सिलिएटेड की बात करते हैं, लिख लो। सिलिएटेड का स्ट्रक्चर सेल का सिलिया के जैसा होगा भाई, तो सिलिएटेड की बात कर लेते हैं। अगला कौन सा है, सिलिएटेड एपिथेलिकल। अब सिलिएटेड क्या कर रहा है, तो जी ये फंक्शन करने का काम करता है। कैसा फंक्शन करने का काम करता है सर, तो ये हमारे जो लंग्स हैं, या जो हमारी श्वसन नली है, जो ट्रैकिया है, बाहरी आवरण का निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख देंगे, श्वसन क्रिया में सहायक है ये। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, श्वसन क्रिया के लिए। जो रेस्पिरेशन, जो हम क्या कर रहे हैं, गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एयर को ले रहे हैं बेटा जी। उस मिक्सचर ऑफ एयर से फिर हम क्या करते हैं सर, मिक्सचर ऑफ एयर से हम करते हैं ऑक्सीजन को अलग। मिक्सचर ऑफ एयर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अलग जब कर रहे हैं, तो उसमें हेल्प कौन सा फिर टिश्यू कर रहा है, सिलिएटेड। कौन सा टिश्यू कर रहा है, सिलिएटेड हमारी हेल्प करता है, क्लियर। उसके बाद सिलिएटेड के बाद अगर बात करें क्यूबॉइडल, किसकी बात करें, क्यूबॉइडल की बात करें। क्यूबॉइडल घनाकार, क्यूबॉइडल उत्तक। अब जो क्यूबॉइडल टिश्यू है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जो क्यूबॉइडल टिश्यू है ये क्या काम कर रहा है सर, इसमें एक तो ये है घनाकार कोशिकाएं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल के, घनाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली बात तो ये है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कोशिका के, ठीक है। दूसरा, क्यूबॉइडल फंक्शन क्या कर रहे हैं सर, एक हमारी जो किडनी होती है, इनका फंक्शन, जो किडनी है, यानी कि वृक्क जो है हमारा है, और वृक्क के साथ साथ हमारी जो स्लैवरी ग्लैंड्स हैं बेटा, लार ग्रंथियां जिनको बोलेंगे, स्लैवरी डक्ट जिनको बोल सकते हैं आप,
ठीक है। लार ग्रंथियों के बाहरी आवरण का निर्माण। अब एपिथेलिकल का तो पता ही है, आउटर लेयर बनाएगा, बाहरी आवरण का निर्माण करता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलिकल। क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है इसमें, इस तरीके से ये जो होगा इस तरीके का होगा आपका एपिथेलिकल, ठीक है। क्यूब के जैसी संरचना होगी ऐसी, ठीक है ना, ये इस तरीके की संरचना हो जाएगी, क्यूब के जैसी संरचना हो जाएगी, ठीक है। कैसी संरचना हो जाएगी? ऐसे क्यूब के जैसी संरचना हो जाएगी, तो ये होगा, समझ गए, इस तरीके का टिश्यू ये होता है, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आज हमने एपिथेलिकल को पढ़ लिया है मुख्य रूप से, और एपिथेलिकल के बाद कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बचे हुए 4 जो टिश्यू हमारे रह गए हैं, 3, कौन कौन से? एक तो रह गया सर कनेक्टिव संयोजी, सबसे बड़ा ऊतकों का समूह है ये। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली है बेटा, क्या जी कनेक्टिव टिश्यू है ना जी हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू सबसे बड़ा टिश्यू का ग्रुप है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है सर? सबसे बड़ा टिश्यू का ग्रुप है। दूसरी बात ये, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। अगली बात क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन कौन से हैं? 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स हो गया आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हो गया एक आपका वसा ऊतक, और एक आपका हो जाएगा कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ठीक है। एक क्या हो जाएगा बेटा? कार्टिलेज, उपास्थि भी कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद मस्कुलर और उसके बाद न्यूरल, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। आज का जो है वो समय हो गया, एक बार फिर बता देता हूं, टिश्यू जो है वो कोशिकाओं का एक समूह होता है, और टिश्यू किसी भी ऑर्गन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाएंगी तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, अंग बनाएंगे, अंग की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब ऑपरेट करता है तो बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एनिमल टिश्यू की बात करें, जंतु ऊतक की बात करें, तो 4 हमने बताए, एपिथेलिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। एपिथेलिकल यानी कि उपकला, जो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे ऑर्गन जितने भी हैं और हमारी जो कैविटीज होती हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड वेजल कैविटी, या हम एक प्रकार से कहें हमारी इंटेस्टाइनल कैविटी या माउथ कैविटी, ये या आप क्या कहें ट्रैकिया कैविटी, ट्रैकियल कैविटी, तो उन सभी की आउटर लेयर यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन बनाने का काम एपिथेलिकल करता है। और एपिथेलिकल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं बेटा, वो एक दूसरे के क्लोजली बाउंड होती हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, यानी कि कोशिकाओं में अंतर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती हैं? वो क्लोजली बाउंड होती हैं। क्या होती हैं प्यारे बच्चे? क्लोजली बाउंड होती हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, कितने प्रकार के कौन कौन से होंगे टिश्यू और कहाँ कहाँ काम आएंगे, और कल की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से आगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और उसके बाद न्यूरल टिश्यू के बारे में। ओके, हाँ, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास अच्छे तरीके से आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए फटाफट से। अब मैं क्लास को, ये PDF को जो है वो सेव कर देता हूँ, और ये PDF आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गई भाई टिश्यू की क्लास आपकी सेव। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और निरंतर मेहनत करते रहें। कल फिर मिलते हैं सुबह पहली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।